हाँ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज के इस लघु सिद्धांत स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी जिज्ञासु जनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह जो स्वाध्याय उपक्रम है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी को लेकर के चल रहा है और अभी इस स्वाध्याय का उपक्रम हलंत पुल्लिंग प्रकरण में भ्वादि प्रकरण में चल रहा है। भ्वादि प्रकरण में भी भू धातु और उसी के साथ साथ भू धातु के आगे की धातु अत धातु और फिर जो है सिद्ध गत्याम शुच शोके चिति संज्ञाने, ये सब क्रमशः धातुओं का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। तो भ्वादि गण के अंतर्गत अन्य जो धातुएं हैं उनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर नेर गद नद पत पद घुमास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति बहति साम्य चिनोति देगधी शुच, ये एक सूत्र है। इसी सूत्र से आगे बढ़ना है। गद व्यक्तायाम वाची ये धातु है और गद व्यक्तायाम वाची धातु से सप प्रत्यय करने के बाद गद अति मिलाकर के गदति जो बनेगा, उस गदति में अन्य कोई कार्यों का विधान है नहीं, इसलिए गदति गदतः गदंति गदसी गदथः गदथ गदामि गदावह गदामह ये तो बन ही जाएगा। और इसको बनने में कोई आपत्ति नहीं है, बस वो गद को कहीं कहीं कोई अन्य भी कार्य होते हैं, प्रणि गदति ऐसा प्रयोग भी आगे बनाना है, इसलिए सूत्र आया। इस सूत्र की भूमिका नेर गदनद पत पद घुमास्यति हंति याति द्राति साति वपति बहति साम्य चिनोति देगधि सूच, ये जो सूत्र है इसकी भूमिका णत्व विधान में है, अन्यत्र भूमिका नहीं है। तो इसलिए सामान्य गदति बनाने में कोई अन्य सूत्र की अपेक्षा नहीं है। ये गद धातु से ती प्रत्यय वर्तमान लट से लट लकार और लट के स्थान ल के स्थान पर ती प्रत्यय गदति और कर्तरी सबसे सब करके और सबका लुक करके आकार बचा है गद अति और वर्ण सम्मेलन करेंगे गदति बन जाएगा। उसी तरह से गदतः बन जाएगा, गदंती बन जाएगा, गदसी बन जाएगा, गदथः बन जाएगा, गदथ गदामि गदावह गदामः सह गदति तौ गदतः ते गदंती तम गदसी वाम गदथ यूयम गदथ अहम गदामि आवाम गदावह वयम गदामः, ये सब बन जाए, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। परंतु जब ये कोई उपसर्ग लग जाए तो उपसर्ग लगने के बाद क्या वो प्रक्रिया और होती है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि नेर गदनद पत पद घुमास्यति हंति याति वाति त्राति साति वो पद बहुत साम्य चिनुक दिग्दिशु च उपसर्ग स्थान निमित्तात्पर से निर्नश्यण स्यात्। उपसर्ग में स्थित जो निमित्त, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि न कोण करने में निमित्त क्या है। जैसे निमित्त माने कारण, जैसे कोई कहे रोटी बनाने में निमित्त क्या है, रोटी बनाने में कारण क्या है, तो आप बोलेंगे आटा, यही ना कहेंगे। आटा का चूर्ण होना चाहिए, गेहूं का चूर्ण आटा होना चाहिए तभी रोटी बनेगी।
तो जैसे गेहूं के चूर्ण के बिना रोटी नहीं बन सकती और आटा के बिना रोटी नहीं बन सकती, उसी तरह से नौकोढ़ किसके बिना नहीं हो सकता? नौकोढ़ करने में निमित्त क्या है? कोई बता सकता है? हम्म। उपसर्ग। उपसर्ग है क्या? उपसर्ग है, सब उपसर्ग। नहीं, नी। हम्म, और कोई उत्तर दीजिए। नौकोढ़ करने में क्या है? क्यों? किरण जी, किरण जी को हम पूछ लिए। रिया बोलिए, अब किरण जी तो बता ही देंगे। रिया बताइए। जी जी गुरु जी। नहीं, वो ना दरवाजे पे पंडित जी आ गए थे तो उन्हीं को प्रणाम करने चले गई थी, तो थोड़ा सा नहीं नहीं, ध्यान वो कोई हो गया। कोई वो नहीं आ गए आप। थे, कोई था नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं क्षमा आप। किया जाए गुरु जी। चलिए, तो रिया बताइए आप। प्रकृत सूत्र से। नहीं बेटा, र और मूर्धन्य श, आप नोट कर लीजिए। र और मूर्धन्य श, यही दो होते हैं नौकोढ़ करने में निमित्त। जहां भी बात आई अड़ के निमित्त की, अड़ माने नौकोढ़ करने की बात जहां आए, कहे कि निमित्त क्या है, तो आप दिमाग में दो वर्णों को रखिए। एक मूर्धन्य शकार और दूसरा, दूसरा रे, कौन हमने बताया? रेप। रोकार। प्रकार। हाँ, रेफ। रेफ और मूर्धन्य शकार को रखिए आप। तो इसलिए उपसर्ग में स्थित निमित्त माने मूर्धन्य शकार अथवा रेप। रेफ। उससे परे निमित्तात् से नेर नस्य, नी जो है वो कहाँ से आएगा? तो कहा कि कभी कभी हम लोग दो दो उपसर्ग लगा लेते हैं। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, दो उपसर्ग लगा लेते हैं। एक उपसर्ग नहीं, दो उपसर्ग लगाते हैं कि नहीं? व्याकरण जी। में ही देखिए व्यंग दोनों लगा है। तो हमारे यहाँ उपसर्गों के लिए कोई माने बाध्यता नहीं है। उपसर्गों के संदर्भ में हम अ, बंधे नहीं हैं। हमारे ऊपर कोई जो है कि वो दबाव नहीं है कि एक ही उपसर्ग आप लगा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हम दो दो तीन तीन उपसर्ग लगा लेते हैं। तो जहां पर ऐसी स्थिति आ जाए कि निगदति, निगदति, ये किसी ने कहा, माने जैसे गद व्यक्तायाम वाची है तो स्पष्ट बोलना, और नी और भी कहीं कहीं अधिक के अर्थ को कहता है, जैसे निगदति, तो ठीक प्रकार से बोलता है और स्पष्ट बोलता है तो निगदति हो गया। तो ऐसे निगदति में जो नी लगा हुआ है उपसर्ग वाला, प्रपरा अपसम अनुवन निस निर, तो नी निस निर दुस दूर वी आंग नी आगे वाला जो नी है, उस नी को लगाए हैं। अब फिर उसके बाद प्र लगा दिए, अनिगदति। वहीं पर इस लगेगा निर्गद अनद पत पद घुमास्यति हंति याति वाति साति वपति बहुत साम्य चिन्ह दिग्धि शुच, ये सूत्र यहीं लगेगा। है कि नी के नकार कोण आकार होता है गद, गदादि धातु माने गद, गद नद पद घुमा घू, घू संज्ञक माँ, और जो है स्य, स्य धातु माने जो है कि जहां पर से रहेगा सुंत करण अंत कर्मण इत्यादि जो धातुएं हैं, तो जितना गिनाए हुए धातु हैं गद पत पद इत्यादि, ये सब बाद में हो, उससे ठीक पहले नी हो, तो उस नी के नकार कोणाकार हो जाता है। तो उससे पूर्व में उपसर्ग में स्थित निमित्त हो,
तो उपसर्ग में स्थित निमित्त हो, माने उपसर्ग 22 है, उसमें देखिए किसमें रेफ है, किसमें मूर्धन्य शकार है। तो रेफ वाला, जैसे प्र ही रेफ वाला है, परा रेफ वाला है, प्र परा। अप नहीं है, अप अपसम भी नहीं है, अनु अव ये सब नहीं है, निस निर, दुस दूर, ये सब कहीं दुस नहीं है, दूर है। तो जहां जहां रेफ आपको मिले तो आप समझ जाइए वो उपसर्ग यदि पूर्व में हो तो नी के नकार को णकार हो जाएगा, उसके परे गद इत्यादि धातु हों। जैसे यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा लिए तो उपसर्ग में स्थित निमित्त हो गया कि नहीं हो गया? उपसर्ग में स्थित निमित्त हो गया ना। हम्म। तो उपसर्ग में स्थित निमित्त रेफ हो गया प्र का र, और उससे परे नी का नकार है, देख ही रहे हैं आप लोग, है ना। तो नी का नकार है तो उसको क्या हो जाएगा? नी के नकार को णकार हो जाएगा, ठीक ना। और उससे परे गद इत्यादि धातु ही होना चाहिए। तो नकार को णकार हो गया तो क्या बन जाएगा? प्र अणि गदति गदति। बनेगा कि नहीं? जी। क्या बन जाएगा? प्रणिगदति। अब इसका रूप कैसे? जब प्रणिगदति, प्रणिगदत, प्रणिगदंति, प्रणिगदसि, प्रणिगदथ, प्रणिगदथ, प्रणिगदामि, प्रणिगदावः, प्रणिगदाम, ऐसे रूप बन जाएंगे, है ना। तो वाक्य प्रयोग सह स श्लोकम प्रणिगदति, तौ श्लोकम प्रणिगदतः, ते श्लोकम प्रणिगदन्ति, त्वं श्लोकम प्रणिगदसि, युवां श्लोकम प्रणिगदथः, यूयं श्लोकम प्रणिगदथ, अहम श्लोकम प्रणिगदामि, आवां श्लोकम प्रणिगदावः, वयं श्लोकम प्रणिगदामः, है ना। ये इस तरह से रूप बन जाएंगे। आप लोग भी बना ही लेंगे, अब मैंने आप लोग भी इसका अभ्यास कर ही लेंगे। अभी पूरा जब हो जाए तो अंतिम में हम रूप चलवाएंगे। चलिए, तो लट लकार संपन्न हो गया, समझ में आ गया? बोलिए। जी। लट लकार संपन्न हो गया, समझ में आ गया ना। आगे चलें? जी। चलिए, तो ये हो गया। अब हमें चलना है किसमें? लट के बाद क्या आता है? कौन सा लकार आता है? लिट। लिंग। लिट लकार। अच्छा, लीट आता है। अच्छा, तो लीट आ गया, तो धातु रही गद, और गद धातु से आगे हो गया लिट लकार। सूत्र क्या है? परोक्ष लिट। बहुत सुंदर। परोक्ष लिट, तो हो गया गद और लिट, और फिर आगे क्या होगा? किसकी संज्ञा हो जाती है लिट में? इकार की और टकार की। हाँ, इकार की और टकार की। चला गया तो बचा क्या? ल। तो अब बचा गद ल, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? टिप। लस्य सूत्र के अधिकार में तिप्तस सिप्तस्थ इत्यादि से परस्मै पद होने के कारण नौ प्रत्यय क्रमशः प्राप्त हो गए। उसके स्थान पर लिट लकार होने पर क्या होगा? आर्ध धातुक संज्ञा लिट च सूत्र से। हाँ ठीक, आर्धातुक संज्ञा हो गई। और क्या होगा? परस्मै पदानां नल तो हाँ, नालित। परस्मै पदानाम अड़ालतु सुस्थलतु सड़लवमा। हाँ, अब आप बोलते चलिएगा। जो तिप के स्थान पर क्या होगा? रल। अड़ल। डालो। तस के स्थान पर, अतुस। और झी के स्थान पर, उस। उस। हाँ, शिप के स्थान पर, थल। शिप के स्थान थल, और थस के स्थान पर अथुस। अथुस,
और थ के स्थान पर अ अ, और मीप के स्थान पर अम अड़ल, मिप अड़ल और वस के स्थान पर व और मस के स्थान पर म म। तो क्रम प्राप्ति के स्थान पर कौन सा यहाँ पर आदेश हो जाएगा? रल अड़ल। अड़ल में बचेगा क्या? अ स्थिति क्या बन जाएगी? गद अ गद अ। अब गद अ बन गया, फिर अब क्या सूत्र लगाएंगे? धातुर्नभ्यासस्य लिट धातोर अनभ्यास से। सब लोग सुनते जाइए और ऐसे ही आप समझ जाइए कि लिट जहां रहेगा दो लिट धातोर अनभ्यास से लगना ही लगना है। तो द्वित्व करिए, तो गद को द्वित्व करेंगे तो गद 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 अ अ। अब यहाँ अगला सूत्र कौन लगेगा? अभ्यास से चर पहले वो पूर्वाभ्यास। पूर्वोभ्यास। पूर्व की अभ्यास संज्ञा होगी। पूर्व में कौन है? पहला जो गद है उसकी अभ्यास संज्ञा। और फिर आगे सूत्र कौन लगेगा? वो लगेगा हलादि शेष। हलादि शेष। आप लोग भी कहीं लिखते जाइए अथवा बुद्धि में ही नोट करते जाइए। तो हलादि शेषक क्या करेगा? आदि हल शेष रखेगा, अन्य हलों का लोप कर देगा। कितने हल हैं इसमें? दो हल है। दो हल। तो पहला हल शेष रह जाएगा कौन? ग और बाकी लोप किसका हो जाएगा? द का। द का। तब स्थिति क्या बन जाएगी? ग गद अ गगद अ। इतना समझ रहे हैं ना? गगद अ, ये हो गया। हाँ, अब चलिए, गगद अ जब बन गया तब फिर क्या सूत्र लगाएंगे? ग को कुहोश चुह। कुहोश्चु लग कवर्ग जाएगा। और हकार को सूत्र वही आया कुहोश चुह। कवर्ग और हकार को चवर्गादेश हो जाता है। तो कवर्ग में कख गंगा है, अच्छा अच्छा जजइया चवर्ग में आएगा तो क्रमशः आदेश करेंगे तो ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज ज ज क्या बन जाएगा? जगाद जगद जगद अ। जगद अ। अब सूत्र लगाइए अतुपधाया। अब सूत्र लगाइए अतुपधाया। तो उपधा आकार को, उपधा के आकार को क्या आ जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी। ये लिखा ही है कि उपधाया अतो वृद्धि स्यात्। उपधा में आकार हो तो वृद्धि होती। कब होती है? ईत णित के परे रहते। अब बताइए, यहाँ ईत है कि णित है? ऋत है। कहाँ से णित आ गया? ऋकार की संज्ञा हुई है ना। हाँ, अड़ल नहीं है। पता। अड़ल में अड़कार की संज्ञा हुई है। तो णित होने के कारण यहाँ पर उपधा को वृद्धि हो जाएगी। और उपधा में आकार है ही ना, अन्य वर्ण होंगे तो वृद्धि नहीं होगी। उपधा में यदि अ होगा तभी वृद्धि होगी। तो उपधा में अ है, क्यों? हाँ जी जी। तो है तो वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, सिद्ध में क्यों नहीं लगा? वहां की गुरु उपधा में आकार अकार नहीं था ना, क्या। वहीं का। हाँ, वहां उपधा में अ नहीं था। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से अभी तक जितने आपने धातु पढ़ा, भू धातु आपने पढ़ा, और जो है कि इसको अत आदेश में, मैंने अत सातत्य गमने में, वो खुद ही जो है कि वो सूत्र लग गया था। क्या? ये पहले लगाए थे ना, अत अत के अभ्यास को दीर्घ किए थे, अत आदेश। तो अत आदेश से दीर्घ करके उन्होंने बनाया था, ठीक ना? तो वहां पर ऐसा हुआ था। बाकी जो धातुएं आपको मिली हैं वो कोई उपधा में आकार वाली नहीं थी। इसलिए ये जो है कि ये जो धातु आपको, माने ये जो मिली ही धातु है
गद धातु, यही ऐसी धातु है जहां पर अत उपधाया की प्रवृत्ति पहले हो रही है। तो ठीक है, उपधा को दीर्घ जब कर देंगे तो क्या बन जाएगा? जगाद। 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 अ। जगा, जगाद अ, मिला देंगे जगाद, ठीक ना? तो जगाद का मतलब क्या हुआ? कहा। कहा, है ना? तो जो है कि अभी आप दुर्गा सप्तशती का कभी अध्ययन करें या पुराणों के अध्ययन में करेंगे, पुराणों के अध्ययन में लिट लकार का बहुत प्रयोग आता है। चचाल, चचाल माने चल धातु चलने अर्थ में है। चचाल माने चले। चल गया, चल गया, कप गया, ठीक ना? और पपऊ, अभी आप सब पढ़ेंगे पपऊ, पिया, ठीक ना? और ये है कि जगाद, ये सब वही हैं लिट लकार के प्रयोग। ये जो पुराणों की कथा होती है बहुत पुरानी होती है ना, तो पुराणवम करोति इति पुराणम, तो इस तरह से जगाद बना। और फिर आगे अतुस है, कहाँ तक अब हमारा प्रयोग बना रहेगा? द्वित्व होना ही होना है, पूर्व की अभ्यास संज्ञा, आदि हल शेष, अन्य हलों का लोप, ये सब तो हमारा होगा ही होगा। और इसी के साथ साथ हम जो है कि कहाँ तक हम बना लेंगे? तो द्वित्व करके, पूर्व के अभ्यास संज्ञा करके, आदि हल का शेष करके, अन्य हलों का लोप करने के बाद फिर जो है कि कुहोष्टु से च, कुहोष्टु से वहां पर ज करने के बाद जगद तक सब जगह बन जाएगा, है ना? अब फिर अणित रहा तो ठीक है, उपधा को वृद्धि हुई है तो उपधाया से, वो तो सर्वत्र लगेगा नहीं, परंतु जगद तक रूप बन जाएगा। और फिर अतुस है, मिला देंगे तो जगदतुहु, तो जगाद जगदतुहु, और उस मिला देंगे जगदुहु। थल है, ईट कर देंगे जगदिथ बन जाएगा। अथुस लगा देंगे जगदथुहु, अ लगा देंगे जगद। अब यहाँ पर एक सूत्र है, अड़ल उत्तम हुआ। उत्तम जो अड़ल है, दो अड़ल हैं, एक प्रथम अड़ल और एक उत्तम अड़ल। समझ में आ रही बात? प्रथम अड़ल और उत्तम अड़ल समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। जी। प्रथम पुरुष एक वचन के स्थान पर भी अड़ल होता है, उत्तम पुरुष एक वचन के भी स्थान पर अड़ल होता है। तो दोनों को बांट दिया। एक का नाम है, जब देखते हैं ना एक नाम के दो आ जाते हैं तो प्रथम द्वितीय जोड़ दिया जाता है। हाँ, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, हाँ, और जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत ऐसे नाम आते हैं, है ना? तो उसी तरह से यहाँ पर भी अड़ल जब दो जगह था तो उत्तम अड़ल और प्रथम अड़ल। तो ये कह रहे हैं कि उत्तम अड़ल जो है वो विकल्प से अड़ित होता है, उत्तम अड़ल विकल्प से अड़ित होता है। तो विकल्प से अड़ित होगा तो फल क्या होगा? अड़ित का फल अभी आपने क्या देखा? उपधा को एक बार विकल्प से दीर्घ होगा, एक बार नहीं होगा। हाँ, उपधा को एक बार विकल्प से वृद्धि होगी और एक बार नहीं होगी। तो उपधा को विकल्प से वृद्धि जब होगी तो क्या बनेगा? जगाद। 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 और जब नहीं वृद्धि होगी? जगद। 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 तो जगाद जगद, और फिर आगे जगदीव जगदी, बन जाएगा ना? हाँ, जी। तो जी। पूरा रूप हो गया जगाद जगदतु जगदु जगदीथ जगदथु जगद जगाद जगद जगदीव जगदीम। सह जगाद तऊ जगद सह जगाद आ तऊ जगदतु ते जगदु तुम तुम जगदिथ युवाम जगदथु यूयम जगद अहम जगाद जगद, हाँ, आवाम जगदीव वयम जगदीम। ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे ही जोड़ करके। तो ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर कथाम जगाद,
ईश्वरो कथाम जगदतु ईश्वराः कथाम जगदुः तम कथाम जगदिथ युवाम कथाम जगदथुः यूयम यूयम लघु सिद्धांतम जगद, है ना। अहम का प्रयोग वैसे होता नहीं, अभ्यास के लिए केवल करा। अहम श्लोकम जगाद जगद आवाम श्लोकम जगदिव वयम श्लोकम जगदिम। ठीक है ना, हम लोगों ने श्लोक को स्पष्ट बोला, ये हो गया। अब गद धातु से कौन सा लकार अब आगे आता है? लुट। लुट लकार, लुट आएगा, लुट के स्थान पर ती हो जाएगा। अब आगे कौन सा सूत्र लगेगा? लुट के लिए विशेष सूत्र कौन आया है? या तासील लुट आपका समस्या डार और रसा। डार और से, तो डा कर देंगे तो अब ये बन जाएगा गद ता गद डा अस्यता से लृ लुटो हो। लृ और लुट को स्यतास आदेश होता है क्रमशः, तो लुट है तास हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? जगद जग माने गद तास डा, गद तास डा, डकार की संज्ञा करिए। और डित होने का फल क्या होता है? टीका टी का लोप। लोप, टी का लोप कर देंगे तो तास में टी क्या है? आस। आस का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गद त गद त और फिर आ। जो है कि तो आ, और इट भी कर दीजिए आर्ध धातु का सेठ वाला जैसे, आर्ध धातु बला दिया आर्ध धातु का ईट हो जाएगा। तो जग मैं गद ई तो आ मिला देंगे, क्या बन जाएगा? गदिता। गदिता बन जाएगा ना। क्यों, किसी को संदेह हो तो बताइए। नेहा जी। जी भैया, आ रहा है समझ में। को समय चेंज कर दिया जाए क्या? आप थोड़ा लेट आती हैं। नहीं नहीं भैया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो गदिता बन गया। अब यही आगे कोई रूप इन्होंने नहीं बताया, तो इसको ऐसे चलाते चला जाए। गदिता गदितारौ गदितारः गदितासि गदितास्थ गदितास्थ गदितास्मि गदितास्व गदितास्म। ठीक है। बालकः गदिता बालकः बालकः कर दीजिए कि कथाम गदिता, अथवा बालकः जलम गदिता, बालक जल को बोला तो बालकः जलम गदित बोलेगा बालकः जलम गदिता, और बालको जलम गदी तारु, बालकाः जलम गदितारः गदिता गदितारौ गदितारः। तुम जलम गदितासि युवाम जलम गदितास्थ यूयम जलम गदितास्थ। अहम जलम गदितास्मि आवाम जलम गदितास्व वयम जलम गदितास्म। इस तरह से हमें वो करना। फिर गदिष्यति गदिष्यतः गदिष्यन्ति गदिष्यसि गदिष्यथः गदिष्यथ गदिष्यामि गदिष्यावः गदिष्यामः। गदतु गदतात् गदताम गदन्तु गद गदतात् गदतम गदत गदानि गदाव गदाम अगदत अगदताम अगदन अगदः अगदतम अगदत अगदम अगदाव अगदाम गदेद गदेताम गदेयु गदे गदेतम गदेत गदेयम गदेव गदेम गद्यात् गद्यास्ताम गद्यासु गद्याः गद्यास्तम गद्यास्त गद्यासम गद्यास्व गद्यास्म। यहाँ तक आसिर लिंग लकार तक कोई सूत्र नहीं आए, सब रूप ऐसे पूर्ववत बन गया। अब यहाँ पर लुंग लकार के लिए सूत्र आ रहा अतो हलादेह लघु, अतो हलादेर लघु। तो ये कहे कि हलादेह
लघु आकारस्य वृद्धि वा इडादौ परस्मै पदे सिचि। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया जाए, थोड़ा स्लाइड को। तो हलादि लघु आकार को वृद्धि होती है ना। तो ये बात आई। थोड़ा सा नीचे, बहुत ऊपर हो गया। हाँ, तो हलादि, बस बस, हलादि लघु आकार से वृद्धि वा इडादौ सिचि परे। पहले देखिए, पहले स्थिति बना लें। यहाँ पर गद धातु से कौन सा लकार ले आए? लकार। लुंग लकार। कौन सा सूत्र है? लुंग सूत्र ही है, भूतार्थे लुंग से। लुंग में बचा क्या? ल। ल के स्थान पर क्या हो गया? टीप। ती। तो क्या स्थिति बन गई? गद ती। ठीक है। और गद ती हो गया, ती के स्थान पर क्या हो जाएगा? मैंने ती के स्थान पर तो नहीं, ल के स्थान पर ती का। अब अट का आगम कर लीजिए। लुंग लंग लिंग छोड़ू दाता से अट का आगम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? अगद ती चिली लुंग। तो लुंग में चिली हो जाता है, और चिली को सिच हो जाता है, चिले सिच से। सिच में ईच की संज्ञा हो जाती है, बचता स है। तो स्थिति अगद स ती, अगद स ती। अब यहाँ पर गद धातु जो है वो सेठ धातु है, तो सेठ धातु होने आगे अभी सेठ धातु, अनिट धातु, वेट धातु सब बताई जाएगी। तो इसको, इस सेठ धातु माने जो है कि सेठ धातु होने के कारण इसके बलादियार धातु को ईट हो जाए। जब बलादियार धातु को ईट हो गया तो स के पहले ई आ गया। तो क्या स्थिति बन जाएगी? अगद ई स ती। ईतस्य से इकार का लोप करिए, क्योंकि ये ङित लकार है। तो इकार का लोप हो जाएगा, तो अगद ई स त। ठीक ना। अब ए जब हो गया, उसके बाद सूत्र कौन जो है कि आया? हाँ, तो सिच है ही। तो हलादे लघु अकारस्य वृद्धि वा, वृद्धि वा। अब ये क्या कह रहा है? हलादि लघु अकारस्य। हलादि जो धातु है उसके लघु आकार को वृद्धि विकल्प से होती है। कब? परस्मै पद सिच परे रहते हैं। यहाँ परस्मै पद सिच परे है ना, जी। है कि नहीं है? हाँ, तो परस्मै पद सिच परे है, तो उपधा को वृद्धि हो जाएगी। तो किसको वृद्धि होगी? गकार को। हम्म? हाँ, गकार उत्तरवर्ती आकार को, आकार। बेवकूफ। तो ये जो गद था वो गाद हो जाएगा, और अट का आगम हुआ ही है, अगाध। अब सिच को ईट का आगम कर ही कहे, अगाध ई स ती, ई स त, ईतस्य से इकार का विलोप कर चुके हैं। अब कौन सा सूत्र लगेगा? अस्ति सिचो प्रिक्ते। अप्रिक्त हल को ईट का आगम करता है, तो ईट का आगम कर देगा, तो अगाध ई स ईत। अब इसके आगे कौन सा सूत्र लग जाएगा? इट इट इटी। इटी। ईट के परे रहते इट से परे सकार का लोप होता है। यहाँ इट से परे और ईट परे है, ऐसे सिच के सकार का लोप हो जाएगा। ठीक है। अब जब लोप हो जाएगा तो यह सूत्र जो है कि 8वें अध्याय का है, तो इसका कार्य असिद्ध हो जाता है। तो उसके लिए कौन सा वार्तिक लगाना होगा? अस्यज् लोपे एकादेश सिद्धो वाच्यः। गुरुजी आवाज कट रही है।
से सिद्धोवाच्य ये वार्तिक लगाएंगे। सिजलोप एकादेश से सिद्धोवाच्य है। तो इससे जो है कि एकादेश में, दीर्घ रूप एकादेश में जो है कि जो सिच लोप हुआ है टीटी से वो सिद्ध रहेगा। जब सिद्ध रहेगा तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा दोनों का। तो दोनों का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगाध ई त मिला देंगे, क्या बन जाएगा? अगादीत। और जब उपधा को वृद्धि नहीं होगी, ये अतो हलादर लघु से, तब अगदीत। अगदीत। तो दो रूप बन जाएंगे, अगादीत। अच्छा, कहां तक बना हुआ हमारा रूप रहेगा जी? अरे सभी जगह पर अट का आगम होगा ही, गद धातु रहेगी ही, सिच को ईट होगा ही, अप्रिक्त हल होगा तो ईट परे रहते ईट ईटी से लोप होगा। और जहाँ सिच माने जहाँ अप्रिक्त हल नहीं होगा वहां अगदी माने अगदिश है ना, अगदिश। तो अगदिश इतना रहेगा, तो अगदिष्टाम है ना। आगादिष्टाम जिस समय दीर्घ होगा उस समय आगादिष्टाम, जिस समय दीर्घ हो जाएगा उस समय आगादिश रहेगा, और जिस समय दीर्घ नहीं होगा उसमें अगदिश रहेगा। तो चलिए, अगादित, अगादिष्टाम, अगादिशु, उस वाला उकार मिल जाएगा। अगादि, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिश्व, अगादिश्म, अगादिशम, अगादिश्व, अगादिश्म। और एक बार अगदीत, अगदिष्टाम, अगदिशु, अगदी, अगदिष्टम, अगदिष्ट, अगदिशम, अगदिश्व, अगदिश्म। और अगदिश्यत, अगदिश्यताम, अगदिश्यन, अगदिश्य, अगदिश्यतम, अगदिश्यत, अगदिश्यम, अगदिश्याव, अगदिश्याम। ये बन जाएगा पूरा इसका रूप। कौन कौन सा रूप सुनाएगा? जल्दी जल्दी अपना एक एक रूप लेकर के सुना लीजिए। जो अंतिम में बचेगा वो नेहा जी सुनाएंगे। तुम लोग लुट पहले लगा सुनाओ। गुरुजी। हम्म। लुट लगा। हाँ, लुट लकर सुना। गदिता गदितारौ गदितारः गदितासि गदितास्थ गदितास्थ गदितास्मि गदितास्वः गदितास्मः। बहुत सुंदर। और एक गदति। गद हाँ, कोई और सुनाइए। एक 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 अपना लेख सुना लीजिए। गुरुजी, गदति हम्म। गदतः गदति गदसि गदथः गदथः गदामि गदाव गदामः। गदसी नहीं होता है, गदही। गदसी। गदति गदतः गदंती गदसी बोलो। आप प्रणि गदति बनना चाहिए था। जब यहाँ पर वो है प्रणि गदति वाला, बोलो। जी, प्रणिगदति प्रणिगदतः प्रणिगदन्ति प्रणिगदसि प्रणिगदथः प्रणिगदथः प्रणिगदामि प्रणिगदाव प्रणिगदामः। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आगे चलिए। अब दो लकार हो गए, तीसरा। जगाद जगदतुः जगदुः जगदित् जगदथुः जगद जगद जगाद जगाद जगद जगदिव जगदिम। बहुत बढ़िया। चलिए, और बोलिए। दोहरा भी सकते हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो भी बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं कोई। और मेघा, मेघा जी बोलिए आप। मेघा अग्रवाल। गुरुजी मैं अगला वाला बोलती हूँ। अगला वाला मैंने? अ, जो आगे का लकार रहेगा ना वो बोलती हूँ। अच्छा। इसमें तो जो है कि इसमें कोई वो बोलिए, जैसे आप लुंग लकार ही बोल दीजिए।
अच्छा, अगले लकार की बात, माने अगले धातु की बात कर रहे हैं शायद ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगले धातु में। चलिए, कोई बात नहीं, इन्होंने अगले धातु के लिए कहा है, बोलेंगे। तो और कौन? तो एक एक और बोलो। अनुषा एक, कोई और बोलो। रिया, मनीष, एक एक और बोलिए। जी गुरुजी। गदिष्यति गदिष्यतः गदिष्यन्ति गदिष्यसि गदिष्यथ गदिष्यथः गदिष्यथ गदिष्यामि गदिष्यावः गदिष्यामः। बहुत बढ़िया। हाँ, एक बोलो तुम। जी। गदत्तु मनीष। गदतात गदत्तु गदतात हम्म, गदताम गदन्तु गद हम्म, गदतात गदतम गदत गदानि गदाव गदाम। बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए। और हाँ, और कौन? रिया, एक और बोलो। फिर हम और नेहा जी मिल करके पूरा बोलेंगे। एक बोलो तुम। गदेत गदेताम। जी जी गुरुजी। गदेत हम्म, गदेताम गदेयु गदेयु गदे गदेतम गदेत गदेवम गदेव गदेयम 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 गदेव गद। गदेव गदेम। हाँ, अब चलिए नेहा जी बोलिए। लंग लकार बोले। हाँ, बोले। अगदत अगदताम अगदन अगदह अगदतम अगदत अगदम अगदाव अगदाम। बहुत बढ़िया। हम्म, लिंग लकार जो अभी पढ़ाए हैं। हम्म, अगादित अगादिष्टाम अगाधि अगादिष्टम अगादिष्ट अगादिशम अगादिश्व अगादिश्म। हम्म। वैकल्पिक रूप बनता है तो अगदिष्ट अगदिष्टता अगदिष्ट, नहीं, अगदीत अगदिष्टाम अगदिशु, ये भी बनेगा। अगदीत अगदिष्टाम हम्म अगदिशु, अगदी हम्म, अगदिष्टम अगदिष्ट अगदिशम अगदिश्व अगदिश्म, ये भी बनेगा। ठीक है। जी। और बचा कौन रह गया? लिंग लकार। हाँ, विधि माने आश्रय लिंग लकार। हाँ। अच्छा, आशीर्वाद लिंग में इसका बनता है वो गद्यात। गदेत गदेतम गदेवी बोल दिए। हाँ। गद्यात गद्यास्ताम गद्यासुः गद्याः गद्यास्तम गद्यास्त गद्यासम गद्यास्व गद्यास्म। हाँ, एक अंतिम वाला बच गया, वो भी बोल दीजिए। हाँ, लिंग लकार। हम्म, अगदिशत ना, इस प्रकार से। हम्म, हम्म। अगदिशत इसको अगदिशताम कर्ता, इसको कर्ता के साथ बोल दीजिए। सः अगदिश्यत् तौ अगदिश्यताम् ते अगदिश्यन् त्वम् अगदिश्यः हम्म, युवाम् अगदिश्यतम् यूयम् अगदिश्यत अहम् अगदिश्यम् आवाम् अगदिश्याव वयम् अगदिश्याम। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोगों ने गद व्यक्तायाम वाची धातु के रूप को भी पढ़ लिया। और हमें लगता है कि अ, अभ्यास का थोड़ा उपक्रम बढ़ाया जाए, समझ रहे हैं? और इसको थोड़ा और आगे जल्दी जल्दी किया जाए। जल्दी जल्दी का मतलब कि आ, बिना समझे नहीं चलना है, लेकिन बहुत समय भी नहीं लगाना है। हम लोगों को पूरा कर लेना है। 3 4, मैंने 2 3 महीने में ऐसा लक्ष्य है कि इस लोक सिद्धांत को पूरा कर लिया जाए। छोड़ते हुए नहीं, भागते हुए नहीं, समझते हुए, परंतु गति को तेज करके। अस्तु, आज तो मैं समझता हूँ कि यहीं हम लोग पाठ को विराम दें। और हमें लगता है कि अभी भी शुभकृत, अभी भैया पापा नहीं ना आए? क्यों? जी साहब, मैं शुभकृत। उपस्थित हूँ। जी जी, प्रणाम प्रणाम। सुप्रभातम, आ गए हैं प्रणमामि। आप? किम किम संबोधनं करोति अयम्? कः? पा, पापा इति संबोधनं करोति अथवा पापा एव। पिताजी पितृचरण न न पापा एव। ये एतद् कदाचित भिन्नं वदन्ति ते विलक्षणाः भवन्ति। तत्र एवं एवं न वैलक्षण्यं अस्मा। तत्र वैलक्षण्यं जी, छपरायां अवलोक्यते। कौशल गुरुजी आसीत्।
तत्र हम्म संस्कृत विद्यालये नाम न स्मरामि कुत्र तस्य हम्म पुत्राः वदन्ति स्म माताजी पिताजी पुनश्च अस्माकमपि प्रयासः ये भवति, बालाः वदन्ति आदौ अस्माकमपि। एतेपि उक्तवन्तः किन्तु यदा एते विद्यालयं प्राप्तवन्तः तदनन्तरं परिवर्तनं जातं शनैः शनैः अस्माभिरपि न किमपि निर्दिष्टं गृहे सर्वम् आसीत् किन्तु गृहात् यदा बहिः गमनं जातं हम्म, तदा हाँ, तत्र हाँ, तत्र न यद्य मन्ये यथा मया श्रुतं प्रायेण तथैव सर्वेपि भिन्न भिन्न धातूनां रूपाणि श्रावितवन्तः सर्वे अश्रावयन् अतः जी, यतोहि इदानीं अश्रावण प्रत्यय लकारपाठः अतः लकाराणाम् एव प्रयोगः प्रा, साधु इति मत्वा प्राचुर्येण हाँ लकाराणामेव प्रयोगः स्यात्। किन्तु सौविध्याय वयं प्रत्ययप्रयोगान् वदामः जी जी जी। अतः तर्हि वरम् अस्ति पुनः दृष्ट्वा वयम् अग्रे श्वः पठिष्यामः हाँ, श्वः अस्माकं यात्रा भविष्यति, दर्भङ्गां गमिष्यामि। ओम परश्वः अष्टमी तिथि वर्तते, अत एव द्वयोः दिवसयोः हम्म अवकाशो भविता। तद् तावत् अहं तावत् प्रेषयिष्यामि। सर्वेपि समेषामपि धातूनां 10 लकाराणां रूपाणि सम्यक्तया तस्य अभ्यासः पुनश्च अभ्यासं तस्य कृत्वा। वाक्याभ्यासः जी, रूपाभ्यासः वाक्याभ्यासश्च वाक्य। सम्यक्तया तावत् दिनद्वये वयं सर्वे करिष्यामः यतोहि अत्र समयः मिलिष्यति जी तावत् विरमामो अत्रैव जी। सर्वेभ्यः शुभकामनाः धन्यवादाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वेभ्यो नमो नमः पुनर्मिलामः।